फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद आभा। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप? आई होप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ पनीर मसाला, जिसे मैंने बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ बनाया है, जो बहुत ही जल्दी बन जाती है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए पनीर मसाला को बनाना स्टार्ट करते हैं। पनीर मसाला बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक फ्राई पैन लिया है। फ्राई पैन में मैंने 2 से 3 चम्मच जो है कुकिंग ऑयल के डाले हैं। आप चाहें तो इसे बटर में या देसी घी में बना सकते हैं। इसमें मैंने कुछ खड़े मसाले ऐड किए हैं, जैसे आधा चम्मच के करीब जीरा ऐड किया है, 2 छोटी हरी इलायची और 1 दालचीनी का टुकड़ा। अब इसमें मैं एक डाइस किया हुआ छोटा प्याज में, जिसको मैंने रफली चॉप कर लिया था, वो इसमें ऐड करेंगे हम। और इसे हल्का हल्का भूनेंगे, यानी कि हमें इसको प्याज को ज़्यादा नहीं भूनना है, बस हल्का सा का कच्चापन निकल जाए और ये हल्का से ट्रांसलूट हो जाए, वो इतना ही हमें करना है। प्याज हमारे फ्राई हो चुके हैं, बस इतना हमें करना है, इसे ओवर कुक नहीं करेंगे हम। आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो चुका है और ये ट्रांसलूट हो चुके हैं। अब यहाँ पे मैंने एक ग्रेटर की सहायता से 2 टमाटर को ग्रेट कर लिया था। इसको मैंने मिक्सर ग्राइंडर में डालकर इसकी प्योरी नहीं बनाई है, बल्कि जो ग्रेटर होता है उसकी सहायता से इसको ग्रेट कर लिया है, 2 टमाटर को। और इसे भी हम प्याज के साथ भूनेंगे। अब टमाटर हमारे जल्दी से पक जाए, इसके लिए सबसे पहले इसमें नमक ऐड करूंगी। ये मैंने आधा चम्मच के करीब नमक ऐड किया है। इसे आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड करें, जितना भी आप नमक खाते हैं उतना इसमें ऐड कर दें। अब इसके साथ ही कुछ मसाले भी इसमें ऐड करेंगे हम। सबसे पहले हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, यहाँ पे मैं 1 चम्मच के करीब धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ। लाल मिर्च पाउडर अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड कीजिएगा, जितना भी स्पाइसी आप पसंद करते हैं। और हमें मसालों को अच्छे से भूनना है 2 से 3 मिनट के लिए, जिससे कि मसालों का जो कच्चापन है वो निकल जाए। 2 से 3 मिनट के लिए मैंने सिम गैस पर मसालों को अच्छे से भून लिया था, जिससे कि इसका कच्चापन जो है वो निकल जाए। अब मैं इसमें आधा कप के करीब पानी ऐड करूँगी, जिससे जो हमारे प्याज, टमाटर और मसाले हैं वो अच्छे से भुन जाए और नीचे से लगे ही बिना। ये मैंने आधा कप के करीब पानी ऐड किया है और इसको हम ढककर 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। गैस का फ्लेम मैंने लो से मीडियम कर दिया है। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब लीड हटाकर अपनी सब्जी को हम चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं जो मैंने पानी डाला था वो सूख चुका है। अब इसे हम खुले में 2 मिनट के लिए और भूनेंगे, जिससे कि इसके ऊपर जो ऑयल है ना वो आ जाए और सब्जी का टेस्ट जो है बढ़ जाए। एक बार आप इस तरह से पनीर मसाला को बनाकर ज़रूर देखिएगा। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बनती है और बहुत ही टेस्टी लगती है, और इसे बनाने में समय भी ज़्यादा नहीं लगता है। तो इसे हम खुले में 1 से 2 मिनट के लिए भूनेंगे, जब तक इसके ऊपर से ऑयल नहीं आ जाता। 1 से 2 मिनट के लिए मैंने इसे खुले में भून लिया था। आप देख सकते हैं इसके ऊपर ऑयल आना शुरू हो चुका है। बस इतना ही अभी करना है। अब इसे मैं 1 चम्मच के करीब कसूरी मेथी ऐड करूँगी। ये मैंने 1 चम्मच के करीब कसूरी मेथी ली है। इसको ऐसे क्रश करके हम डालेंगे। इसे डालने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत ही अच्छी लगती है खाने में ये। और अच्छे से मिक्स कर देंगे प्याज टमाटर के साथ, जो हमने इसको फ्राई किया है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। अब मैं इसमें, ये मेरी घर की मलाई है जो दूध पर आती है वो है। आप चाहें तो इसमें कुकिंग क्रीम आती है बाज़ार में, वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं, पर मैं हमेशा मलाई डालना ही प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मलाई जो है हमेशा ही घर में अवेलेबल रहती है। पर ध्यान रखिएगा जब भी आप मलाई डालें तो उसको रूम टेम्परेचर पर पहले रखकर और अच्छे से फेंट लीजिएगा, जब इसमें ऐड कीजिएगा। अभी मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है और मलाई को डाल दिया है। अब हमें क्या करना है, मलाई को अच्छे से भूनना है इसके साथ, और जब तक भूनना है जब तक इसके ऊपर से भी ऑयल नहीं आ जाता। आप देख सकते हैं मलाई डालने के बाद कितना अच्छा इसका टेक्सचर आ गया है। मलाई तो अक्सर घर में होती ही है, तो एक बार आप इस तरह से भी बनाकर अपनी रेसिपी को देख सकते हैं।
नहीं तो अगर आप कुकिंग क्रीम डालना चाहें तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये आपकी पर्सनल चॉइस है अपनी। तो इसे हमें अच्छे से भूनना है जब तक इसके ऊपर से ऑयल नहीं आ जाता। तो आप देख सकते हैं मलाई डालने के बाद मैंने इसे अच्छे से भून लिया है और इसके ऊपर से ऑयल भी आना शुरू हो चुका है। बस इतना ही हमें करना है। अब इसमें हम गरम मसाला ऐड करेंगे। गरम मसाला डालने के बाद मैं इसमें धनिया पत्ती, फ्रेश धनिया पत्ती जो है इसमें ऐड कर रही हूँ। और अच्छे से मिक्स कर देंगे हम। इसे आज मैंने बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ बनाया है, तो आप इसे एक बार बनाकर ज़रूर देखिएगा। अब यहाँ पे मैंने 150 ग्राम पनीर लिए थे, इसको मैंने ऐसे पीसेस में कट कर लिए हैं। वो मैं इसमें ऐड करूँगी। आप चाहें तो पनीर को फ्राई करके भी इसमें ऐड कर सकते हैं। बहुत ही हल्के हल्के हाथ से इसे ऐड करेंगे हम मसालों के साथ अपने। तो हमारा पनीर मसाला बनकर बिल्कुल तैयार है। अब मैंने इसको 2 मिनट के लिए हम लीड लगाकर पकाएंगे, जिससे कि जो हमारा पनीर है ना वो सॉफ्ट हो जाए। 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। अपनी सब्जी को हम चेक कर लेते हैं। लीड को मैंने एक तरफ रख दिया है। आप देख सकते हैं हमारी जो सब्जी है वो कितनी अच्छी लग रही है देखने में, कितनी बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें। लग रही है ना बिल्कुल ढाबा स्टाइल जो हम बाहर खाते हैं। तो अब मैंने क्या करना है, इसको गैस का फ्लेम जो मैंने बंद कर दिया है और इसको 2 मिनट के लिए ढक देंगे और उसके बाद फिर हम खाने के लिए इसको प्लेट आउट करेंगे। तो एक बार आप इस पनीर मसाला को बनाकर ज़रूर देखिएगा। हमारी पनीर मसाला बनकर बिल्कुल तैयार है। देखने में लग रही है ना यम्मी सी, खाने में ये बहुत ही टेस्टी होती है और बहुत ही जल्दी बन जाती है। तो एक बार आप इस रेसिपी को बनाकर देखिएगा ज़रूर और बताइएगा कि आपकी किस तरह से बनी ये रेसिपी। इसे आप किसी के साथ ही बनाकर खा सकते हैं और कभी भी बनाकर खा सकते हैं, जैसे चपाती के साथ, पराठे के साथ, पूरी के साथ। बहुत ही टेस्टी लगती है। तो मैं तो अपनी गर्मा गर्म पनीर मसाला को बनाकर इंजॉय कर रही हूँ। आप भी एक बार इस रेसिपी को बनाकर इंजॉय ज़रूर कीजिएगा। मैं अपनी ये अगली रेसिपी के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगी। जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।